सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। कैसे हो और क्या हैं आपके हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग घर बैठ के शानदार तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एक मैथ की एक ऐसी बुक बताने जा रहे हैं अगर जिसे आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग कहोगे सर ऐसी कौन सी बुक की बात कर रहे हो। यह बुक आपकी एसएससी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। आप यहाँ पर अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हो या जीडी की तैयारी कर रहे हो, जो आपके फेस होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके एसएससी की जगत में यानी एसएससी के क्या पहली बार ऐसी बुक आई हुई है कि एक ही बुक से क्या आपके सारे एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाले हैं। क्या सारे एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर टाइटल दिया गया है वो दिया गया 101 डेज, मतलब कह सकते हैं आपको क्या करना है 101 दिन आपको क्या स्वयं तैयारी कह सकते हैं। आपका सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बुक को खरीदो, अपने क्या है लगातार आपको डे बाय डे आपको जितने क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में आपको इस तरह से करना है। ये आपका हिंदी माध्यम का पहला एडिशन है, नहीं कह सकते हैं आपकी यह बुक है दो माध्यम में है, एक आपकी इंग्लिश माध्यम में है, एक आपकी हिंदी माध्यम, और ये आपका पहला एडिशन है। अब बात ये आती है कि सर इस बुक के राइटर कौन है, किसके द्वारा इस बुक लिखी गई है, किसने प्रकाशित की है और इसके राइटर कौन है, पहले तो ये बताइए। चलो ये भी बता देते हैं। चलो तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर लगी हुई है हमारे महान टीचर, इनके बारे में कौन नहीं जानता भैया, छवि से पहचान जाते हैं, इनके कैसे फोटो द्वारा सभी लोग पहचान जाते हैं। इनका नाम है भैया बताने क्या मतलब बताने कहने की बात यह है कि बताने वाला नाम तो नहीं है लेकिन बता देते हैं अगर नहीं पता है तो। ये है हमारे आदित्य रंजन सर। कौन है? आदित्य रंजन सर द्वारा क्या है ये बुक लिखी गई है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे गए, वो भी यहाँ पर आपके 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू रखे। कैसे रखे गए? 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू रखे गए हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने ये भी बताया सर ने कि सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कवरेज यानी कह सकते 2000 आपका जो अभी तक के जो आपके एसएससी जगत में जितने भी आपके 2019 से पेपर हुए हैं 2024 तक सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। क्या 2019 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और सर ने ये भी बताया कि इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका स्मार्ट अप्रोच के साथ एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ रहेगा। इसमें ये नहीं कि इसमें लंबा मेथड दे दिया जाए, नहीं, वो भी आपका यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का रहेगा भैया। और साथ में ये भी बताया गया कि यहाँ पर विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो आपका क्या है इसका मतलब बहुत ही इसका व्यवहार किया गया बहुत ही शांत तरीके से, ठीक है। और ये भी आपको बता देते कि इस एग्जाम के लिए यूजफुल है भैया। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी करें, टीयर 1 की एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और टीयर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में आपका टीयर 1 होता है, टीयर दोनों एग्जाम के लिए परफेक्ट है। सीपीयू हो गया आपका, सिलेक्शन पोस्ट हो गया आपका, और आपका जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, अदर एग्जाम मतलब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए बुक सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और आप लोग ये भी कह रहे हो सर आप इस बुक का रिव्यू क्यों कर रहे हो, मतलब इस बुक के बारे में क्यों बता रहे हो। और अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको ये अभी कितने में 279 रुपये में ओनली मिल जाएगी, ठीक है। सर ने ये भी वादा किया है, तो अभी आप खरीदने जाओगे तो अभी आपका स्टॉक नहीं बचा। बहुत ही अच्छी बुक है भैया, तो आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। आप लोग ये भी सोच रहे होगे सर आप क्यों बताते हो इनकी बुक के बारे में। भैया हम इसलिए बताते हैं कि सर ने स्पेशल कहा है, क्या सर ने स्पेशल कहा है कि सभी टीचर जितने भी हमारे भाई चाहने वाले हैं सभी लोग क्या इस बुक का एक बार क्या करें, इस बुक के बारे में अपने सभी ऑडियंस को बताएं। तो भैया हमारा यही कर्तव्य है कि अगर कोई टीचर के अच्छा काम कर रहा है और भैया सामान्य टीचर हैं तो हमने कि जो इन्होंने बुक निकाली हर बुक के बारे में बताते हैं, तो भैया इस बुक के बारे में आपको बता दिया है। देखो, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप देखोगे ये आपकी विषय सूची दे रखी, जिसमें आप यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर अध्याय दे रखा आपका पेशेंट। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपको गेस्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन। यहाँ पर 139 तक कह सकते क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 39 तक आप देखोगे तो यहाँ पर पहला दिन आपको सॉल्व करना, उसके बाद आपको दूसरे दिन में क्या क्या सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर सारे एग्जाम दे रखे हैं, जैसे CHL टीयर 1 आपका 2024 में पेपर हुआ, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, CPO हो गया आपका, SSC फेस आपका 12 हो गया, ये सारे प्रश्न रखे गए भैया। इसमें सारे देखो आपका तीसरे दिन आपको ये पढ़ना, चौथे दिन आपको ये पढ़ना, उसके बाद यहाँ पर कह सकते लाभ हानि हो गया आपका दूसरा चैप्टर, उसके बाद यहाँ पर आप आगे चलोगे आपका डिस्काउंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद आगे बात करेंगे भैया कि आपका अनुपात और समानुपात टॉपिक हो गया, ठीक है भैया।
और आगे बात करते हैं भैया कि यहाँ पर आपका एज से संबंधित प्रश्न, जितने भी आपके एज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। आगे चलो भैया, पार्टनरशिप से प्रश्न हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं आपके जो एलिगेशन, आपके मेथड से संबंधित प्रश्न हो गए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि एवरेज से संबंधित प्रश्न हो गए। और यानी हर टॉपिक को यहाँ पर, और भैया जो सबसे फेवरेट हमारा माना जाता है समय और कार्य, यहाँ पर भैया जी भी क्वेश्चन रखेंगे आपको। 34वां दिन आप लोगों को इस चैप्टर को सॉल्व करना, ठीक है। और 35वां दिन आप लोगों को इसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, ठीक है भैया। एक ही दिन में आप लोग लबक मत लेना कि एक ही दिन में सारे क्वेश्चन खा जाए, नहीं। आपको जो 101 मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो टारगेट दिया है कि इस बुक को आप 101 दिन में सेल्फ स्टडी द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है भैया। ठीक है, क्लियर है। सारे नल और टंकी हो गए, आपका समय और दूरी हो गया भैया। और आगे चैप्टर दे रखे, चलो हम क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आपको। सर ये तो आपने बता दिया, चलो क्वेश्चन भी दिखा देते हैं भैया, घबराओ मत, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो आपको जाना है फ्लैग कार्ड पर, वहाँ पर लिखना है SSC मैथ बाय आदित्य रंजन सर, ठीक है। देखो ये आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर दे रखा है आपको गेस्ट ऑफ ऑल PYQ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है SSC CHSL 2/7/2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया। देखो आगे चलते हैं भैया, यहाँ पर आगे चलो मेरे कप्तानों। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर दे रखे यदि किसी वस्तु के मूल्य में आपके किसी मूल्य 35% की वृद्धि होती है, 35% की वृद्धि हो रही, सबसे पहले 35% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना कितना होता है, 7/20 होता है। 7 की मतलब ऊपर पहले 20 की, जब 7 की वृद्धि कितनी होगी तो हम कह सकते हैं सर ये होगी हमारी 27 की, ठीक है। क्लियर है। इस प्रकार आप इसमें लॉजिक लगा के कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे भी, इस बुक का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है। तो भैया ये बुक आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कह सकते हैं अगर आप SSC में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या SSC में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियल हो रहा है आपका, या CHSL हो गया आपका, MTS हो गया भैया, या CPO हो गया आपका, या कह सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट हो गया आपका, या GD हो गया भैया, अदर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपके लिए भैया कह सकते हैं रामबाण साबित बुक है। तो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ, और सर के लिए क्या है थम्स अप करके बताओ। सभी लोग सर के लिए एक रिस्पेक्ट बटन कह सकते हैं, कमेंट सर के लिए रिस्पेक्ट के तौर पर एक कमेंट करके बताओ। तो फिर बुक कैसी लगी है भैया, अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग जा सकते हो, सर की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हो, वहाँ से सर के मतलब द्वारा खरीद सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को भी आप आदित्य रंजन सर के पास भेज देना एक बार, क्या कि हमारे सुधीर सर ने आपके लिए क्या वीडियो बनाया है, अपने चैनल पर डाल दिया है। आपने कहा था तो सर ने डाला है, और आपके वो चाहने वाले भी हैं एक, ठीक है। तो सर को हमारी तरफ से प्रणाम। सर जय हिंद। चलो।